हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। मैं आज आपके सामने ज्ञानम ऑनलाइन चैनल पर अपन दिशा का फर्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिशा इतना अच्छा टॉपिक है जो कि कोई सा भी एग्ज़ाम अपन देने जाएंगे तो वहाँ पर इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आज आपके मैं 15 मिनट लूँगा, लेकिन 15 मिनट में कुछ करके जाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। यदि अंत तक नहीं देखा है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ मैं दिशा परीक्षण की। दिशा परीक्षण, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। केवल 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको मैं कुछ देकर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं दिशा परीक्षण की। देखो, दिशा की बात करें तो अपने पास दिशा कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जो ऊपर होती है वो उत्तर होती है, कि ऊपर से क्या होता है? उत्तर। और जो नीचे है, जब एक उत्तर है तो आपको पता है कि सीधा डायरेक्ट उत्तर के सामने क्या होती है? दक्षिण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण। ध्यान रखना, यदि आपका चेहरा उधर है उत्तर, और उत्तर में अपना सिर है और पैर अपने दक्षिण में है, और आपका चेहरा उधर है, तो आपको पता है कि इधर कौन सा हाथ है? आपका दायां। कौन सा हाथ है? दायां। और दायां की ओर क्या होता है? पूर्व। और इधर क्या होता है? पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ तो आपको पता है कि मेरे सिर और क्या है? पैर है। अब आपकी तरफ चेहरा कर रखा है मैंने, तो आपको पता है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो इधर क्या होगा? पूर्व, और इधर क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, अब बात करें कि ये होगी अपनी 4 दिशा, लेकिन 4 दिशाओं के बीच में कुछ दिशाएं और होती है, तो अपन बात कर लेते हैं इसके बीच में कुछ दिशाएं और होती है जिनको अपन कहते हैं ये होती है उत्तर पूर्व। क्या होती है? उत्तर पूर्व। पूर्व उत्तर मत बोल दे रहा, जिसने पूर्व उत्तर बोला वो गलत है, क्योंकि अपन को पता है कि 2 गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें एक तो होता है उत्तर पूर्व और एक होता है इधर से दक्षिण पूर्व। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना, क्या होता है? दक्षिण पूर्व। यहाँ पर भी आप पश्चिम उत्तर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे इसको? उत्तर पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उत्तर पश्चिम कहेंगे। और इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ दक्षिण क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो आपने देखा, क्या देखा कि मूल दिशाओं की संख्या कितनी होती है? 4। 1, 2, 3 और 4। तो याद रखना दोस्तों कि मूल दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है मूल दिशा है? 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उसके बाद इसकी उप दिशाएं भी होती है। क्या होती है? उप दिशाएं भी होती है। और उप दिशाएं की बात अपन करें तो उप दिशाएं कितनी होती है दोस्तों? ये भी कितनी होती है? 4 होती है। उप दिशाएं भी कितनी होती है? 4। इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि 2 दिशाएं और होती है जिनको अपन यहाँ दर्शा नहीं सकते हैं, जिसको कहते हैं आकाश और पाताल। मतलब एक इधर वाली तो एक इसके गांव वाली, पीछे वाली, तो 2 दिशाएं और होती है। इस प्रकार कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करें कि अपन को दायां बायां बहुत जरूरी है। दायां बायां नहीं आता है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, यहाँ ध्यान रखना है। देखो, याद रखना, यहाँ पर आप जानते हो कि मैंने जैसे कि कोई घड़ी बना ली। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यूँ है, आपको मैं खुद ही मान लेता हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि इधर मेरा क्या होगा? चेहरा। तेरा चेहरा नजर आया, याद है? तो ये इधर क्या होगा? आपका चेहरा होगा। और जब इधर चेहरा होगा तो आपको पता है इधर जाने के लिए आपका इधर क्या होगा? दायां होगा। क्या होगा दोस्तों? दायां होगा। जब यहाँ दायां है तो इधर, यहाँ पर भी आपका चेहरा किधर है? नीचे है, तो इधर भी क्या होगा दोस्तों? दायां होगा। क्या होगा दोस्तों? दायां होगा। और जब यहाँ पर इधर चेहरा है, अब इधर चेहरा हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? दायां। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं यूँ चलूँ पूरा, तो आपको एक सर्किल नज़र आएगा जिसको कहते हैं अपन घड़ी। चल रही है ना, घड़ी यूँ चलेगी, और घड़ी यूँ चलेगी तो यूँ क्या होगा? आपका दायां। मतलब कह सकते हैं कि घड़ी की दिशा में क्या होता है? दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है? बायां, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बात करें कि कभी वो आपसे यूँ भी कहेगा कि दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ देगा वो कि कभी कभी दक्षिणावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है, तो वो सीधा है। याद रखना दक्षिणावर्त, या कह सकता हूँ मैं कि दायां मुड़ने का मतलब, क्योंकि दुनिया किसकी है, मतलब की है। दायां मुड़ने का मतलब होता है दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसको कहते हैं अपन दक्षिणावर्त। जब ये दायां हो गया तो बायां मुड़ने का मतलब क्या होगा, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप घूमेंगे तो दायां होगा, यूं घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी कहते हैं घर वाले आपसे कहते हैं बेटा सीधा जाना और सीधा आना, रास्ते जाना और रास्ते आना। आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको यदि वो आपसे कहे कि दायां मुड़ो या बायां मुड़ो, तो जब भी आप यहाँ से यूं जा रहे हैं, अब आपसे यहाँ बोला कि बायां मुड़ो, तो बायां आपको हमेशा हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ना होगा दोस्तों, 90 डिग्री पर मुड़ना है। ऐसा नहीं यूं जाने के बाद आप यूं घूम जाओ, ऐसा नहीं कि यूं घूम जाओ, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ना है आपको, 90 डिग्री पर मुड़ना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे दायां या बायां मुड़ने के लिए कहा जाए तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने जो सीखा है वो अभी तक ये सीखा है कि दिशाएं कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मेरा सिर उत्तर में है तो पैर कहाँ है, दक्षिण में है। याद है क्या, मेरा सिर उत्तर में है तो पैर कहाँ है, दक्षिण में। और जब ये उत्तर और दक्षिण है तो इधर क्या होगा, पूर्व, और इधर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है। आप आराम से ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दायां, और घड़ी की अपनी दिशा में क्या मिलता है आपको, बायां। अब बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता कि मेरा दायां हाथ कौन सा है, बायां कौन सा है। तो देखो, इस प्रकृति में आदमी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आदमी होते हैं प्रकृति में, एक तो होता है सीधा आदमी और एक होता है उल्टा आदमी। 2 प्रकार के आदमी आपको देखने को मिलते हैं, एक सीधा आदमी और एक उल्टा आदमी। और एक अपवाद होता है जिसको अपन कहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ सीधे का मतलब है सीधे हाथ वाला। कौन से हाथ वाला, सीधे हाथ वाला। और उल्टे का मतलब है उल्टे हाथ वाला। ये 2 प्रकार के आदमी आपको देखने को मिलते हैं, एक तो सीधा और एक क्या मिलता है आपको, उल्टा। अब सीधा आदमी वो है, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ तो मैं कौन सा वाला आदमी हूँ, सीधा वाला आदमी हूँ। और जो कभी इस हाथ से लिखता है वो कौन सा आदमी हो जाएगा, उल्टा वाला आदमी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक और आदमी होते हैं, देखा आपको कहते हो ये सीधे हाथ से लिखता है सीधा, और एक ये होता है उल्टे हाथ वाला। ठीक है। लेकिन एक और होता है जो सीधे से भी यूज करता है और उल्टा भी यूज करता है, उसको कहते हैं अपन अपवाद। उसकी बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है। सीधे हाथ वाले व्यक्ति की बात करूं तो उनका दायां क्या होता है, दमदार। दायां क्या होता है, दमदार। जब उनका दायां दमदार होता है तो बायां क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सीधा वाला प्रकृति में जो भी आदमी, सबको पता है कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ, सीधे हाथ से खाता हूँ, सबको पता रहता है। तो आपको पता है कि मैं सीधा वाला हूँ तो मेरा ये दायां होगा क्योंकि दमदार है, लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, दमदार। और जो उल्टे हाथ वाला है उनका बायां क्या होता है, बॉस। बायां क्या होता है, बोस। तो ध्यान रखना, जो उल्टे हाथ वाले उनके लिए बोस तो यही है ना, और अपने जो सीधे हाथ वाले हैं उनके लिए आपको पता है दायां क्या होगा, दमदार। तो सबको याद रखना कि मेरा ये दायां है तो ये मैं इसी काम करता हूँ तो क्या होगा, मेरा दमदार होगा। तो ध्यान रखना, दायां दमदार होता है तो बायां क्या होता है, यहाँ बेकार। और उल्टे हाथ वाले हैं उनका बायां बोस होता है, दायां पे क्या आती है, दयनीय होता है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कुछ की पॉइंट की। देखो दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन के सोल्व करेंगे, 2 सेकंड में आंसर आता है। और 2 सेकंड में आंसर कैसे आएगा, देखो दोस्तों, बहुत अच्छा है। मैंने कहा था आपसे कि आपके 15-20 मिनट होंगे जो कि बहुत काम के होंगे। कुछ सिखा के जाना है मुझे और आपको कुछ सीखना है। नहीं सीखे तो आपके 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको कुछ सीख के जाना है। की पॉइंट है, बात करें, पहला की पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति 2 बार दायां या 2 बार बायां जाता है तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाएगा, विपरीत। मैं बात करूं, यदि कोई व्यक्ति 2 बार दायां या 2 बार क्या होता है, बायां, मतलब वह प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाएगा, विपरीत चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा,
विपरीत चला जाएगा, प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाएगा, विपरीत। यदि पहले कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उत्तर में जा रहा था, तो कहाँ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, दक्षिण में। तो यही तो विपरीत होता है। तो ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति 2 बार दायां या 2 बार बायां मुड़ता है तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा के कहाँ जाता है, विपरीत आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें, यदि कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है तो उसको 3 बार न घुमाकर 1 बार क्या मोड़ दो, बायां मोड़ दो। ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है तो उसको 1 बार ही क्या मोड़ दो, बायां मोड़ दो। और तीसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति 3 बार बायां मुड़ता है तो उसको 1 बार क्या मोड़ दो, दायां। और ध्यान रखना, चौथा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति 4 बार दायां या 4 बार क्या मुड़ता है, बायां, तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा के कहाँ जाता है, समान आ जाता है। मतलब व्यक्ति कहीं नहीं जाता है, कहाँ जाता है, वह प्रारंभिक दिशा में आ जाता है, प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। मतलब वह व्यक्ति पहले उत्तर में जा रहा था तो अभी कहाँ जाएगा, उत्तर में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने की पॉइंट। इनके क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देखते ही आंसर आएंगे। क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार दायां या 2 बार बायां जाता है तो वह व्यक्ति कहाँ जाएगा, अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाएगा। मतलब वो कहीं भी नहीं जाएगा, केवल और केवल उत्तर में जा रहा था तो कहाँ जाएगा, दक्षिण में। यदि पूर्व में जा रहा था तो कहाँ जाएगा, पश्चिम में जाएगा। ध्यान, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है तो 3 बार दायां मोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको 1 बार मोड़ो, 1 बार का मोड़ दो, बायां मोड़ दो, आपका आंसर इससे मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 3 बार बायां मुड़ता है तो 1 बार क्या मोड़ेंगे, दायां। और 4 बार मुड़ता है तो वह व्यक्ति कहीं नहीं जाता, पहले की दिशा में जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे इसका एक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। बहुत अभी देखना, 2 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, मोनिका पूर्व की ओर चेहरा किए हुए खड़ी है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, घूमती है, फिर वह अंत में बाईं घूमती है। तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान रखना, मोनिका पूर्व की ओर चेहरा। देखो आंसर आपको 2 सेकंड में आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं ली। 2 सेकंड कुछ सीखना है। आपको पता है पहले किधर की ओर, पूर्व की ओर है, फिर वह बाईं ओर घूमती है और फिर वह अंत में बाईं ओर घूमती है। देखो दोस्तों, 2 बार बायां आया क्या, और मैंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार बायां घूमता है तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाता है, विपरीत चला जाता है। तो यहाँ 2 बार बायां है, पहले उसने पूर्व दिया था। क्या दिया था आपको, पूर्व दिया था, और पूर्व का विपरीत क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम। तो आंसर आपका देख के आना चाहिए। कौन थी मोनिका, किधर की ओर, पूर्व की ओर। ध्यान रखना, कितनी बार बाएं घूम रही है, अरे 2 बार घूम रही है। 1 बार बायां ये स्टार्टिंग में और 1 बार बायां अंतिम में। मैंने कहा था 2 बार बायां, तो व्यक्ति प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाएगा, विपरीत। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, पश्चिम। बिल्कुल आंसर क्या आएगा आपका, पश्चिम। 2 सेकंड का आंसर है, बिल्कुल। आगे बात करें, क्वेश्चन है जैसे, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चेहरा किए हुए खड़ा है,
वह 2 बार दाएं मुड़ता है, फिर अंत में दाएं घूमता है। तो बताओ अब उसका चेहरा, तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि पहले किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है। यहाँ पर वो व्यक्ति पहले कितनी बार दायां मुड़ता है, 2 बार दायां मुड़ता है, और फिर अंत में 1 बार दायां और मुड़ता है, मतलब 1 बार दायां और है क्या। और मैंने कहा था कि 3 बार क्या आ गया, दायां, और 3 बार दायां का मतलब 1 बार क्या होता है, बायां। और वह व्यक्ति कहाँ है, दक्षिण में है। और ये कहाँ है, दक्षिण में। अरे इसका कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, आपको बताया था बायां, और बायां इधर होगा, और बायां इधर होते आपका आंसर क्या होगा, पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व। तो यहाँ आपको याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। तो इतना ना घूमकर आपको बिल्कुल इजी होगा कि यदि कोई व्यक्ति 3 बार दायां मुड़ता है तो 1 बार क्या मोड़ दो, उसको बायां मोड़ दो, अपना आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इसके अंदर कितनी टाइप अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको जो टाइप पढ़नी है वो अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है एग्जाम में। दिशा बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको रीडिंग करनी है। तो देखें, पहली जो टाइप होती है वो होती है दिशा पर आधारित। कौन सी होती है, दिशा पर आधारित। दूसरी होती है वो होती है दिशा व दूरी पर आधारित। और तीसरी होती है जिसको बोलते हैं अपन परछाई। और चौथी होती है जिसको बोलते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संबंधी। और 5 होती है जिसको बोलते हैं अपन कोण संबंधी। और 6 होती है जिसको बोलते हैं घड़ी व दिशा पर आधारित। घड़ी व दिशा पर आधारित, ये टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन, अधिकांश एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, पिछली बार बेसिस में क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो ध्यान रखना परछाई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से अपन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिशा पर आधारित। तो एक क्वेश्चन अपन बहुत अच्छा है, इसके रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन है पहला, मोहन प्रातःकाल, मैं कहता हूँ मोहन अपने घर से निकलता है, जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है। जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, वहाँ से 10 किलोमीटर चलता है। जहाँ एक चौराहा आता है, जहाँ से, या कह सकता हूँ चौराहे से अलग अलग दिशाओं में अस्पताल, महाविद्यालय, रणजीत टॉकीज,
रणजी टॉकीज और ज्ञानम शिक्षण संस्थान है, और ज्ञानम शिक्षण संस्थान है मोहन के सामने की ओर रणजी टॉकीज, सामने की ओर रणजी टॉकीज तथा बाईं ओर महाविद्यालय तथा बाईं ओर महाविद्यालय है। तो ज्ञानम शिक्षण संस्थान में जाने के लिए, तो ज्ञानम शिक्षण संस्थान में जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मोहन अपने घर से निकलता है, जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, वहां से वो 10 किलोमीटर चलता है। मतलब घर से निकलकर कितना चलता है, वो 10 किलोमीटर चलता है। उसके घर का दरवाजा किधर की ओर खुलता है, उत्तर दिशा की ओर खुलता है। जहां से वो चलता है वहां पर क्या आता है, एक चौराहा आता है। चौराहा जानते हो ना, जहाँ 4 रास्तों का समूह होता है, क्या कहलाता है, वो चौराहा होता है। चौराहे से अलग अलग दिशाओं में अस्पताल है, महाविद्यालय, रणजी टॉकीज है और ज्ञानम शिक्षण संस्थान है। मोहन के सामने की ओर रणजी टॉकीज तथा बाईं ओर क्या है, महाविद्यालय है। तो ज्ञानम शिक्षण संस्थान में जाने के लिए उसे किस दिशा की ओर जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था अपना, इसको अपन सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो दोस्तों, ये मोहन है, ये उसका घर है, ये क्या है, उसका घर। आपको याद है मोहन कहाँ से निकला, घर से निकला, जिसका घर का दरवाजा किधर की ओर खुलता है, उत्तर की ओर खुलता है। और यहाँ से निकला वो उत्तर दिशा में तो हो जाएगा। और यहाँ निकलने के बाद क्या है, एक चौराहा। क्या आया, चौराहा। याद है ना, मैं निकला गड्ढ लेके, सड़क पे रास्ते पे क्या आया, एक मोड़ आया। यहाँ क्या आ गया, एक चौराहा आ गया। अब देखें कि यहाँ से अलग अलग दिशाओं में क्या है, रास्ते हैं, क्योंकि चौराहे का मतलब इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है। ये घर से निकला था कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। दोस्तों कितने निकला था, ये 10 किलोमीटर निकला था। अब देखो ये मोहन यूं जा रहा है, तो इधर उसका क्या होगा, दायां। क्या होगा, इधर इसका दायां, और इधर क्या होगा, उसका बायां। अब आपको बोला था कि उसके सामने की ओर क्या है, रणजी टॉकीज है। क्या है, सामने की ओर रणजी टॉकीज है तथा उसके बाईं ओर महाविद्यालय है। तथा बाईं ओर क्या आ गया दोस्तों, महाविद्यालय आ गया। जब बाईं ओर महाविद्यालय आ गया तो एक ही तो दिशा बची, इधर कौन है, कौन आएगा, ज्ञानम शिक्षण संस्थान। कौन है भाई, ज्ञानम शिक्षण संस्थान। तो पूछा क्या था कि ज्ञानम शिक्षण संस्थान में जाने के लिए उसे किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। मैंने कहा था मेरा सिर उत्तर में है तो पैर कहाँ है, दक्षिण में है। जब ये उत्तर है तो ये क्या है, दक्षिण है। तो इधर क्या होगा, पूर्व। क्या होगा दोस्तों, पूर्व। तो उस मोहन को ज्ञानम शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए, जाने के लिए किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर चलना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पूर्व। क्या आएगा, पूर्व आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है अपना। राम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वह 5 बार
दाएं घूमता है और अंत में 9 बार बाएं घूमता है, बाएं घूमता है और वह अंत में 9 बार कहाँ घूमता है, बाएं घूमता है। तो बताओ अब राम का चेहरा किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो देखो दोस्तों, राम पश्चिम की ओर है, उससे कोई काम नहीं, अभी देखेंगे। फिर वह 5 बार, कितनी बार दोस्तों, 5 बार कहाँ घूमता है, दाएं, और अंत में 9 बार कहाँ घूमता है, बाएं, और ये बायां, और 5 बार क्या है, दायां। दोस्तों कितना बचने वाला है, 4 बार क्या बचेगा, बायां। क्या बचेगा, 4 बार बायां। और मैंने कहा था, क्या कहा था, याद है क्या, कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार दायां या 4 बार बायां मुड़ता है तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, वह प्रारंभिक दिशा में आ जाता है। और जब प्रारंभिक दिशा में आ जाएगा तो पहले किस दिशा में चल रहा था, पश्चिम में, तो अब का आंसर फिर भी क्या आएगा, पश्चिम आएगा। तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। बिल्कुल एकदम इजी है, जो कि आपको 2 सेकंड में आंसर लाएगा, देखते ही आंसर आएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो कि अपने लिए ये है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है घर पे। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आपको करके करना है और कमेंट्स करके मुझे। देखो दोस्तों, आप नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, राजस्थान पुलिस और पटवारी का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपको पता है, सूचना भी आ रही है कि जुलाई में होगा, और आपने रीजनिंग को छोड़ा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। राजस्थान पुलिस की देखें तो बहुत अच्छा वेटेज है, पटवारी की बात करें तो भी बहुत अच्छा वेटेज है, और BSTC PTET जो कि आप जानते हैं अच्छा वेटेज रहता है रीजनिंग का। रीजनिंग आपके लिए अपने आप में एक अच्छा स्कोरिंग करती है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। और हर क्वेश्चन का आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो आपका अपना अच्छा होगा फायदा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको करना है, और कमेंट्स करके मुझे आंसर जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, पूजा दक्षिण की ओर चेहरा किए हुए खड़ी है, फिर वह खड़ी है, प्रारंभ में वह 13 बार बाएं 7 बार बाएं, फिर अंत में 15 बार दाएं घूमती है। तो बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना क्वेश्चन, आपको कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। और दोस्तों में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जल्दी जितना हो सके उतना हमको भी अच्छा लगेगा। आप जितना इसको शेयर करेंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक हो, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट्स करके और मुझे ज़रूर बताएं, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करो। वीडियो पे जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो मुझे ज़रूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, बाय।